अच्छा, ये पंच प्राण अलग अलग इंडिविजुअली काम नहीं करते, ये सब एक दूसरे के एक पांचों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही काम करते हैं। जैसे अगर व्यान प्राण अगर बॉडी में नहीं जा रहा है, सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें वायु प्राण उसमें आपके प्राण की और आपके सामान की ज़रूरत हो सकती है, शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये रिलेटेड है और आपके नाड़ियों को भी चार्ज करता है। व्यान प्राण का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल स्पिरिचुअल फंक्शन में एक और मैं बताऊं आपको, तो वो आपके नाड़ियों को भी चार्ज करता है। तो वो नाड़ियाँ वो नहीं, उस नर्वस सिस्टम की तो हम बात कर ही रहे हैं, ऑब्वियसली फिजिकल स्ट्रेंथ की, फिजिकल नाड़ी की तो हम बात कर ही रहे हैं, बट देयर आर नाड़ीज इन द फिजिकल इन द स्पिरिचुअल रेलम ऑल्सो। तो अगर स्पिरिचुअल रेलम के अंदर आपके नाड़ीज को चार्ज नहीं होगा तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी दिक्कत आएगी। तो बेसिकली ये जो पांचों प्राण हैं, ये पांचों प्राण मिलके वायु प्राण बनते हैं और वो कंट्रोल में है हनुमान जी के। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, लेकिन हम पहले पहुंचेंगे हनुमान जी के पंच अवतार के बारे में, पंचमुखी अवतार के बारे में, और उन पांचों को अलग अलग समझेंगे। फिर हम वापस इस टॉपिक पर आते हैं कि कैसे हम इन पांचों वायु प्राणों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। अब पंचमुखी हनुमान के अंदर पहला चेहरा आता है हनुमान जी का खुद का स्वयं का चेहरा, मरकट मुख जैसे हम कहते हैं, यानी कि बंदर जैसा फेस। वो जो उनका मरकट मुख है, दैट फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट। तो यानी ईस्ट की तरफ आप कुछ भी करिए, यदि हम वास्तु में भी हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट जो है दैट रिप्रेजेंट्स एप्रिसिएशन, ग्रोथ, यानी कि आप उस दिशा में जो भी काम करेंगे आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, वो चीज़ बढ़ेगी। चाहे आप धन रखिए, चाहे आप मान सम्मान रखिए, चाहे अपना ऑफिस रखिए, चाहे अपना बिजनेस उस तरफ फेस करके करिए, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। तो एनीथिंग दैट यू वांट, किसी भी चीज़ को आपको अगर अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, में करना पड़ेगा। ईस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स स्पिरिचुअलिटी। तो हनुमान जी का ये जो मुख है, ये आपको डिवोशन एंड पावर का ऐसा कॉम्बिनेशन देता है जो आपको सिर्फ देगा नहीं बट उसको बढ़ाएगा भी। तो यदि आप हनुमान जी के मरकट मुख की पूजा करते हैं ईस्ट फेस होके, तो इन दैट केस आपके पास जो समस्याएं हैं वो तो सॉर्ट होंगी ही, बिकॉज ही हैज़ द पावर टू डिस्ट्रॉय दैट। प्लस आपको वो डिवोशन और भक्ति की तरफ ले जाएंगे, और क्योंकि आप डिवोशन और भक्ति की तरफ जाएंगे तो आपके लाइफ में जो आपको ग्रोथ चाहिए वो मल्टीफोल्ड आपके पास आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मुख की तरफ, जो कि है गरुड़ मुख। गरुड़ एक ऐसी एनर्जी है जिसके पास डिसइंटीग्रेशन का पावर है, और आप देखेंगे हनुमान जी के अंदर तो गरुड़ जो है दैट फेसेस टुवर्ड्स वेस्ट, और वेस्ट की दिशा डिसइंटीग्रेशन की एनर्जी होती है। यानी कि आप किसी भी तरह को, किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है जो आपकी लाइफ में, आपको उसे डिसइंटीग्रेट करना, आप पेपर पे लिख लीजिए, एक सिंपल पेपर पे आप लिख दीजिए एंड कीप इट ऑन द ईस्ट एंड कीप दिस फेथ कि वो आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। तो ये एक टिप आपके लिए, आपके बेनिफिट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप और जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉलो तो करिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप इस तरह की और वीडियोस और टिप्स को मिस ना करें। तो जैसे कि मैं कह रहा था, गरुड़ भगवान को अब हम और समझेंगे कि गरुड़ भगवान को ही वेस्ट में क्यों रखा गया, या गरुड़ जीव को ही ऐसा पावर क्यों दिया। क्योंकि गरुड़ के पास है पावर कीड़े खाने की, जहरीले सांप खाने की, इस तरह की चीज़ों को खाने का एक कुदरत ने उन्हें ये कैरेक्टर दिया है। यानी कि ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि जहरीले सांप जाने की तंत्र मंत्र या ऐसी नेगेटिव चीज़ें या ऐसे नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव इश्यूज या नेगेटिव पीपल अराउंड अस, उनको डिसइंटीग्रेट करके उनको ख़त्म करने की जो एबिलिटी है वो इस गरुड़ भगवान के पास है। तो ये जो गरुड़ अवतार है जो आपको प्राइमरीली विष्णु जी के वाहन में देखेंगे और दूसरा हनुमान जी के पंचमुख में देखेंगे। तो यदि आप गरुड़ भगवान को समझते हैं और गरुड़ अवतार को समझते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि ये एनर्जी टाइप आपके साथ रहने वाले, आपके आसपास रहने वाले हर नेगेटिव एलिमेंट को डिस्ट्रॉय और डिसइंटीग्रेट कर देगा। नरसिंह भगवान इज द एनर्जी, यानी कि किसी भी भगवान के पास, आपको मैं एक जनरल टिप दे रहा हूँ, किसी भी भगवान में आपको यदि लॉयन फेस दिखता है तो लॉयन का फेस रिप्रेजेंट्स विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एनर्जी टू डिसइंटीग्रेट व्हाट इज नॉट राइट। तो यदि किसी के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं उनके पास सिंह मुख का जो एनर्जी टाइप है वो आपको देखने को मिलेगा। भगवान सिंह मुख वाले हैं, यानी कि उनकी एनर्जी विल पर बेस्ड है। तो यदि आपके पास विल पावर नहीं है तो आपको नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप कर सकते हैं पंचमुखी हनुमान जी की पूजा
जो साउथ फेसिंग है। तो जो नरसिंह भगवान का मुख है पंचमुखी हनुमान जी के अवतार के अंदर, वो चेहरा देखता है साउथ की तरफ, और साउथ रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी, साउथ इज डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंड सेकेंड साउथ रिप्रेजेंट्स मृत्यु की दिशा भी कहते हैं। तो ऐसी टफेस्ट लाइफ भी अगर आप जी रहे हो, लेकिन आपका अगर विल पावर स्ट्रांग है तो आप बुरी से बुरी हर्डल को आप क्लियर कर लेंगे। तो यदि आपके पास विल पावर की कमी है तो आप नरसिंह अवतार यानी कि नरसिंह भगवान की इस एनर्जी टाइप की पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर जनरेट होगी। और विल पावर जिसके पास है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया है श्री कृष्ण ने। तो इसलिए हनुमान जी के इस मुख को आप समझिए कि नरसिंह भगवान जो दक्षिण मुखी हैं, जो दक्षिण की तरफ देखते हैं, वो दक्षिण मुखी नरसिंह भगवान का अवतार जो हनुमान जी के अंदर है, वो आपके हर नेगेटिव इशू को डिस्ट्रॉय करके आपके अंदर एक स्ट्रांग विल पावर जनरेट करेगा, जिससे फिर आप चीज़ों को अचीव करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और जो प्रॉब्लम्स होगी ऑटोमेटिकली मेल्ट आउट हो जाएगी। तो इसीलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस।